फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के फर्स्ट टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। ये क्या होता है और इसके क्या क्या स्कोप हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी होता क्या है? द वर्ड ऑफ फार्मेसी डायरेक्ट फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंड फार्माकोन विच मीन्स ड्रग एंड मेडिसिन, and the pharmacy is a profession which deals with the art and science of preparing suitable convert dose and doses form। ये डोज हमारा डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जो कि नेचुरल सिंथेसिस, जो कि हमारे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे नेचुरल सिंथेसिस सोर्स होते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे डिजीज़ में हमारे ट्रीटमेंट के तौर पे हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस। एंड द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी मीन्स इंटर प्रिपरेशन, इवेल्युएशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन and the compounding, labeling of drug and advices, and selection of drug and their utilization, and maintain proper records, storage of drugs, and advising therapeutic volume content for the hazard and use of drug advices and use by point prescribed by doctor। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को समझना और उसका मूल्यांकन करना। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को समझना और उनका एंड फिर जो है ड्रग का जो मेडिसिन को कंपाउंड करना और लेबलिंग करना या डेटिंग मार्किंग करना उसको समझाना उसको कहते हैं। और सही सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, सही दवा का चयन करना और उनकी यूटिलाइजेशन, उनकी उपयोग को समझना। मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ स्टोरेज ऑफ ड्रग एंड एडवाइजिंग थेराप्यूटिक वॉल्यूम कंटेंट हैजार्ड, सलाह देना और थेराप्यूटिक वॉल्यूम कंटेंट, खतरों के लिए जो भी हमारे डेंजरस हैजार्ड्स होते हैं उनके लिए सलाह देना, हमारे थेराप्यूटिक वॉल्यूम के लिए जो कि यूज किए जाते हैं हमारे ड्रग में। एंड डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ प्रिस्क्रिप्शन यूज करें। नेक्स्ट हमारा है ए फार्मासिस्ट शुड हैव नॉलेज and identification of selective pharmacological action prevention and scope of pharmacy। फार्मेसी का क्या स्कोप है? तो there are various scope in this field of pharmacy। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिनके अंतर्गत हमारी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है। हमारे प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग फॉर्मुलेशन एंड डोजेस फॉर्म। प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमारे इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है, हमारे प्रिपरेशन करती है हमारे बल्क ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन का एंड डोजेस फॉर्म का। और दूसरा हमारा प्लाज्मा प्रोडक्ट एंड ब्लड में हमारा जो प्लाज्मा प्रोडक्ट होता है उनके लिए हमारा। और तीसरा हमारा वेटनेरियन प्रोडक्ट एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं। एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक डेंटल एंड परफ्यूम्स एंड जो भी हमारे प्रिपरेशन होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। दूसरा हमारा रिसर्च फार्मेसी है, जिनको हम R&D कहते हैं। रिसर्च फार्मेसी में हमारा प्रोसेस एंड डेवलपमेंट होता है, R&D में। एंड फॉर्मुलेशन भी होता है, फॉर्मुलेशन में। और जो है एनालिसिस एंड टेस्टिंग के लिए भी होता है, जा सकते हैं। तीसरा है हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स, जो कि हमारे घरेलू काम, रेगुलेटरी अफेयर्स जो कि हमारे जो है रेगुलर में यूज होते हैं। जैसे हमारे डोमेस्टिक रेगुलेटरी मतलब घरेलू कार्य के लिए होता है। हमारा लोकल में हमारा जो है जो कि हमारा लोकल रेगुलेटरी काम होता है। इंटरमोशन मतलब सक्रिय रूप से जो काम करे उसको कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा है मेडिको मार्केटिंग में। मेडिको मार्केटिंग में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो हमारा लिटरेचर रिव्यू होगा, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट को जो हमारा प्रोडक्ट होता उसका इंफॉर्मेशन पूरी तरह से होना चाहिए। और जो हमारा प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ टर्निंग मटेरियल्स, क्या हमारा प्रिपरेशन है, उसके क्या क्या मटेरियल्स हैं उनके बारे में हम मेडिको मार्केटिंग में जानते हैं। मार्केटिंग अरेंजमेंट ऑफ मीटिंग, मार्केटिंग को अरेंज करना और मीटिंग करना, तो ये सब मेडिको मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं, मेडिको मार्केटिंग के पार्ट हैं। एंड पांचवा की बात करते हैं तो पांचवा में मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में मार्केटिंग प्लान्स मैनेजमेंट होता है, और जो कि दूसरा हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। और छठवां की बात करते हैं, 6 नंबर की बात करते हैं तो क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल्स की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑपरेशनल प्रोसीजर होता है, जो कि हमारा सिस्टमेटिक ढंग से हमारा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होते हैं, जो उसमें हमारे क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं। और 7 नंबर की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसर्च एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन में हमारा डेवलपमेंट होता है। क्या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है? एम्प्लॉयर असाइनमेंट होता है। एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, क्या मतलब एक एम्प्लॉय और जो वहाँ का मैनेजमेंट है उसके बीच का क्या रिलेशनशिप है, उसको मैनेज करना। एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लास्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बारे में बताना। एंड नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस। नेक्स्ट हमारा फाइनेंस है। तो फाइनेंस जो होता है हमारा फाइनलाइजेशन ऑफ एग्रीमेंट। जो हमारा फाइनेंस होता है, फाइनलाइजेशन हमारा करता है हमारा एग्रीमेंट के लिए। और जो कि दूसरा हमारा ऑडिट ऑफ फाइनेंस रिलेटेड बिल, जो हमारा ऑडिट ऑफ फाइनेंस रिलेटेड बिल होता है उसको पास करना। और इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बजट, जो कि वहाँ का इंडिपेंडेंट मतलब एक तरह से हिसाब से जो है हमारा जो फाइनेंस होता है उसको हम कहते हैं फाइनेंस। एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी में हमारा मेन फार्मेसी हो गया। मेन फार्मेसी में हमारा न्यूक्लियर फार्मेसी हो गया, मतलब न्यूक्लियर फार्मेसी से हमारा डिस्पेंसिंग विंग्स होंगे। और कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, फार्मेसी स्टोर्स हो गए, हमारे मेडिसिन शॉप हो गए। तो ये सब हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी में आते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस 10वां है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, जो हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है उसके अगेंस्ट हम स्टडी करते हैं। और इन वेरियस हेल्थ सेक्टर में इंश्योरेंस या कंपनी में बोलते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगेंस्ट स्टडी करना, जैसे हेल्थ सेक्टर में और इंश्योरेंस कंपनीज में। और 11th की बात करते हैं तो क्लिनिकल रिसर्च, इसमें हमारा प्री क्लिनिकल स्टडीज, इक्विवेलेंस अवेलेबिलिटी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स है। इसमें जो हमारा प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं हम। एंड 12 नंबर की बात करते हैं तो एकेडमिक्स है। एकेडमिक्स में क्या होता है कि हमारा टीचिंग है एंड रिसर्चिंग है। टीचिंग एंड रिसर्चिंग। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो हमारा जो है गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे ड्रग इंस्पेक्टर और फूड इंस्पेक्टर आते हैं। एंड वेरियस एंड ऑफ हॉस्पिटल एंड वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो कि होता है। एंड इसी के बीच इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। एंड नेक्स्ट अगली वीडियो में हम फार्माकोपिया के बारे में बात करेंगे। और आपको इनमें से कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।